अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम निकल चुके हैं एक रोड के रास्तों की तरफ। मोहसिन साहब के पीछे पीछे अनजान रास्तों से चलते चलते हमने निकल खड़े हुए हैं यहाँ से बखर की हदूद को टाटा बाय बाय कहते हुए। यहाँ पर नहर के साथों साथ मोहसिन साहब बिल्कुल ऐसे गाड़ी चला रहे हैं कि जैसे गाड़ी नहर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, बल्कि अंदर चल रही है। और इसी वजह से इसके ऐसे हचकोले आ रहे हैं जैसे लहरों के पीछे पीछे। तसव्वुर साहब उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, लेकिन मोहसिन साहब गाइडलाइन सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्पीड लगा दी हुई है और बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर साइडों में है एक खूंखार जंगल जहाँ पर बेबान वीरान चीज़ें मौजूद हैं। और मौसी साहब यहाँ से अनजान रास्तों में मज़ीद अनजान रास्ते बता रहे हैं कि जहाँ से लोग गुजर कर कोई कार्रवाई डाल सकते हैं। तो यहाँ कहीं जंगल कटा हुआ है तो कहीं जंगल जला हुआ है। ये जंगल से होते होते भला आखिर हम क्रॉस कर चुके हैं एक और ब्रिज को। हमने किया। चले मोहसिन साहब की ड्राइविंग के अंदर दोबारा से हमें हचकोले ऐसे लग रहे हैं। हचकोले हचकोले खाती हुई एक गाड़ी के ऊपर ऐसे जैसे उड़न खटोला के ऊपर जा रहे हैं। हमने यहाँ पर फिरदौस बंगला जो है उसको भी क्रॉस कर दिया है। और उसके बाद अब ये देखिए लिया की हदूद में दाखिल होते ही रास्ता जो है वो पक्का आ चुका है और कंपैरेटिवली जो हचकोले थे वो कम लग रहे हैं, क्योंकि उड़न खटोला इन्होंने बना दिया था इसको। और तसव्वुर साहब की गाड़ी को बिल्कुल उड़न खटोला बनाते बनाते हम दोबारा से जंगलों के बीचों बीच एक अनजान सफ़र, एक और पुल। और एक और अंकल से पूछा एक्सक्यूज़ मी भाई किधर को जाना है, तो उसने कहा कि आगे को चाहिए, लेकिन हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि हमने उनसे पूछा ही नहीं। तो इसीलिए फिर दोबारा नहर के साथ 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 सारा रास्ता दिल यही परेशान होता रहा कि अभी मोहसिन साहब अपनी ड्राइविंग के गलत गुर दिखाएंगे और हम नहर में गिर जाएंगे। मोहसिन साहब ने ली हुई है स्पेशल करामाती टोपी। उनका कहना है कि इस टोपी को बाद पहनने के बाद उन्हें कोई भी मसला नहीं हो सकता क्योंकि ये दम की हुई टोपी है। और उसके बाद हमने एक और पुल क्रॉस किया, एक और पुल क्रॉस किया और एक और पुल क्रॉस किया। यहाँ पुलों को क्रॉस करते करते हम लिया की हदूद में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक और कोई स्कूल नज़र आ रहा है, उसके साथ से गुजर कर हम मज़ीद आगे चले गए हैं। आई थिंक हम मेन रोड थालब जाके एक और ब्रिज से क्रॉस कर चुके हैं। इतने ब्रिज हम क्रॉस कर चुके हैं कि उसके बाद लगता है सिर्फ ब्रिजो ब्रिज ही ज़िंदगी रहेगी। एक और पुल क्रॉस किया और अब मेन रोड के ऊपर हम रवां दवां हैं। लगता है हम रोड की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ इक्का दुक्का दुकानें नज़र आ रही हैं, लेकिन हमने अपना सफ़र जारी रखा हुआ है। ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं है, ये सफ़र है भोजन की तलाश में सफ़र। लगता है यहाँ के लोग ज्वेलरी बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। स्टाइलिश ज्वेलर्स, सदीक ज्वेलर्स, इमरान ज्वेलर्स, फलाना ज्वेलर, टमकाना ज्वेलर्स। हमने यहाँ पर मेन रोड को फिर हेलो हाय और बाय कहा है और पीछे छोड़ते हुए सबको निकल खड़े हुए हैं। ये अनजान रास्ते हमें कहाँ की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हम जाना चाह रहे हैं सिर्फ भोजन की तलाश में। एक ऐसा भोजन जो सबकी भूख प्यास को मिटा दे। लीजिए ये करोड़ का मेन बाज़ार मुझे लग रहा है। यहाँ पर भी रहीम ट्रेडर्स, हमने पूछा है कि जाना कहाँ है, लेकिन हमें पता चला है कि करोड़ से भी निकल के 10, 12, 15 किलोमीटर आगे जाना है और फिर चक नंबर 109 या 110 की हदों में दाखिल हो जाना है। सबानी मोड़ से मुड़ना है और कहाँ जाना है। रेलवे क्रॉसिंग से आगे को गए तो पूछा भाई साहब किसे को जाना है, उसने कहा भाई तुसी विंगे मुड़ गए, तुसी खब्बे मुड़ना से। फिर हमने खब्बे छोड़ा और सज्जे मुड़ गए और मुड़ते मुड़ते यहाँ पर हम डॉक्टर बशारत के बोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। पता नहीं कौन सा चक है, इतने चक आ चुके हैं। 94 चक आया तो उसकी तस्वीर बनानी थी, रह गई है जो 49 का उलट है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर 100 चक भी आ चुका है, 101, 102, 103, 104। और लीजिए हमने मैरिया नसीरिया चौक को भी क्रॉस कर दिया और उसके बाद हम एक और अनजान रस्तों और खेतों खलियारों में जा रहे हैं। लीजिए पहुँच चुके हैं डेस्टिनेशन पर। देख चढ़ चुकी है, लगता है हमारे लिए है। कमाल की देग है, लेकिन जैसे मैंने अंकल से पूछा ये क्या है, उसने कहा ये तो चिकन है, लेकिन हमने तो मटन खाना था, ये क्या हुआ। और हम देखिए यहाँ पर जो हमारे तारिक भाई ये वो दस्तयाब नहीं है यहाँ पर हमें खाने के लिए। लीजिए मैंने देख कर भी आपको व्यू दिखा दिया, सालन बन गया, लगता है किसी की फौतगी हो गई है उसके लिए सालन बन रहा है। वाह जी, आ चुकी है मटन सब्जी जो हमारे लिए पैक हो चुकी है। देखिए ज़रा इसका पर्दा हटा दो, ज़रा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर तो नहीं है, मेरा मतलब हम खाने वाले हैं, कोई गैर नहीं। लीजिए आ आ आ आ आ आ पर्दा चाक हुआ। हाँ हाँ हाँ, मटन सब्जी जिसके अंग अंग में भरा हुआ है मटन, जिसको खाने के बाद आपके अंग अंग में मस्ती ज़रूर भर जाएगी। लीजिए जैसे ही इन्होंने पर्दे को हटाया, फिर चावलों को दाएं बाएं किया तो पता चला अंदर से मटन की रानें टपक रही थी। आह क्या डिलीशियस, क्रीमी और इतना ज़बरदस्त टेक्सचर वाला
मटन जिसको खाने के बाद, बल्कि देखने के बाद ही सबके अंग अंग में मस्ती भर चुकी है। सारे खाने के लिए बेकरार हैं, लेकिन मैंने कैमरा घुमा घुमा के उसका नाश मार दिया है। लगता है अब हम खाने लगे और मैंने चेक करने लगा हूँ। खैर विंगे हाथ से मैंने खाने लगा हूँ, ये गलत है, लेकिन एक हाथ में कैमरा है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट, ये तो वाकई ही बहुत डिलीशियस है। मुझे लगता है हमें मज़ीद खाना चाहिए। चलें राइट हैंड से खाते हैं। आ आ आ खुशबू इतनी अच्छी, जायका इतना कमाल कि जिसको खाने के बाद हम बेकरार हो गए। इस गोदाम में तो बैठे हुए एक और स्पाइसी क्लिक लीजिए। आतिफ साहब, मोहसिन साहब और तसव्वुर साहब टूट पड़े हुए हैं। वो तमाम अफराद खाने में इस कदर मशगूल हैं कि उन्हें दाएं बाएं कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये एक गोदाम है, यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन खाना बहुत लजीज है। और मटन के अंग अंग से उठती हुई स्टीम जिसको सजी, जिसने सारी रात किसी के लिए सज संवर के है गुजारी, और खाने को चौपट करने के बाद हम अभी भी इसके अंग अंग में घुसने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या क्या इसका टेक्सचर है, क्या कमाल का इसके अंग अंग में भरा हुआ जायका ऐसा कि रहा ना जाए, और खाए बगैर तो वैसे भी रुका ना जाए। इसको खाने के बाद हमारी भूख मज़ीद इश्तिहाल अंगेज़ हो गई है। और खाने के बाद सब ने कहा कि चलें वेट करें कितने किलो खा लिया। मोहसिन साहब ने 2 किलो खाया, तसव्वुर साहब ने 5 किलो, आतिफ साहब ने 10 किलो, और मैंने तो चले खैर 15 किलो तो नहीं खाया होगा। लेकिन सब ने अपना अपना वज़न किया और उसके बाद निकल खड़े हुए, बिल दिया और पतली गली से निकलने लगे थे। अब हम दोबारा से रख्ते सफ़र बांध चुके थे, एक अनजान रास्ते की तरफ नहीं, बल्कि थोड़े थोड़े जानदार रास्ते की तरफ। हम वहाँ से चलते 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 सूरज गुरूब होने पर था। रोड जो कारपेट था, मुड़ गए सुबानी चौक से आई थिंक सो, सीन बेलीबा नुनचुटियनी सुबानी चौक से हम मुड़े हैं और दोबारा मेन रोड की तरफ रवां दवा है। यहाँ पर अली ट्रेडर्स, अली मेडिकोज क्या कुछ लिखा हुआ है। और फिर हम चलते चलते फिर उन्हीं रास्तों की तरफ चढ़ रहे हैं। करोड़ यहाँ से कोई 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रह गया है, और अब हम करोड़ की तरफ दोबारा रवां दवाएँ। लीजिए हम दोबारा करोड़ की तरफ पहुँच गए हैं आई थिंक सो। रास्ते पर चलते चलते 1-2 और चकूक और चकाक आए हैं। वहाँ से मुड़ते 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 हम चल खड़े हुए हैं अनजान रास्तों की तरफ। लीजिए दोबारा से हम अभी एक और चक मुड़े और एक और चक मुड़े और एक और स्कूल देखा और एक और 7 ज्वेलर्स। लीजिए एक तो ये ज्वेलर्स वाले यहाँ पर दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऐसे है, लगता है कि पूरा करोड़ जो है सिर्फ ज्वेलरी ही ख़रीदता है। पहनी तो खैर किसी की देखी नहीं हमने। एनी हो, चले यहाँ से फिर मुड़ना था, 2 रास्ते थे, हमने फिर जो है लेफ़्ट रास्ता वो चुना। और यहाँ पर देखिए हम करोड़ बाज़ार की तरफ रवां दवा हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं करोड़ बाज़ार, और करोड़ बाज़ार के एंटर होते ही यहाँ पर हमें पता चल गया है कि दुकानें यहाँ पर ट्रैक्टरों की हैं, आटोज़ की ट्रैक्टर्स हैं, वही दुकानें हैं। और वहीं से चलते 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 थे अहमद आटोज़। लो जी, अभी मैंने दिखाया था आपको। फिर दोबारा से उन्हीं रास्तों से होते 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 करोड़ बाज़ार से हम फिर आगे की तरफ रवां दवा हैं। ये करोड़ बाज़ार है और करोड़ बाज़ार से हम जल्दी से निकल जाएंगे। लीजिए करोड़ बाज़ार के बीचों बीच गुज़रते गुज़रते हमने एक और व्लॉग बनाया, वो भी आप देख लीजिएगा। पिज़्ज़ा वर्ल्ड के सामने से गुज़रे हैं और अब हम ढूंढ रहे हैं मुर्शद चाय। 1 से पूछा, 2 से पूछा, 3 से पूछा, और अब हम अनजान रास्तों से चलते चलते मुर्शद चाय कैफ़े पर पहुंच चुके हैं। शाम की चाय, दोस्तों का साथ, नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ और इलायची भरी चाय। लीजिए क्या खूबसूरत है नज़ारा। अभी होटल है बंद और हमने इसको है खुलवाना। ये देखिए यहाँ पर मटके ही मटके हैं, और इन मटकों को पीने के बाद आपका पेट मटक मटक कर जाएगा। नशा चाय का, आवाज़ की कलाम बले शाय का, और ठोकरें ज़बाने की। आय हाय हाय, मेरे हाथ में चाय है, कोई असला तो नहीं, तुम्हें पिला दूँ ज़रा, नखरा तो नहीं। चले कोई बात नहीं, यहाँ से निकले। दोबारा हमने वापसी की तरफ रुख कर दिया। अब हम शाम हो चुकी है, हमें निकलने में जल्दी है। और यहाँ से फिर देखिए यहाँ पर मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की तस्वीर हर रेडी के ऊपर आवेज़ा हैं कि जैसे वही यहाँ पर सेल कर रहे हैं। हम यहाँ से निकल खड़े हुए हैं और अब हमने अल्लाह हाफिज़ कह दिया है, क्योंकि यहाँ से अब हम मज़ीद नहीं रुक सकते। करोड़ बाज़ार से निकलते निकलते शाम का समय हो चुका है। हमें हर सूरत शाम से पहले घर पहुँचना है, और इसीलिए हमने स्पीडें लगा दी है। लेकिन रात बहुत होती जा रही है। हम यहाँ से निकल चुके हैं, सारा करोड़ हो गया है ख़त्म, मेन रोड पर आ चुके हैं, खालम खाली रास्ता है, और वहाँ से चलते चलते मज़ीद आगे की तरफ रवां दवा है। मैंने अपनी घड़ी को यूँ करके बनाई है आधी सेकंड की वीडियो, ताकि ज़रा शो मार सकूँ। एक और बना ली, मैंने कहा चलें इसको भी ज़रा लगा लूँ। और उसके बाद अब हम यहाँ से जा रहे हैं बेहल, और फिर बेहल से भक्खर, और भक्खर से बाहर। शाम के अंधेरे मज़ीद फैल चुके हैं। हम करोड़ की हदों को करोड़ों किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जो है बेहल के धुएं हमें नज़र आना शुरू हो गए। इससे पता चलता है कि हम बकर की दूध में दाखिल होंगे। ये है बेहल, और फिर टाटा बाय बाय फिनिश।